अपन लोगों को विशेष तौर से एक ऐसा नायाब हीरा बना है कि जो 25 सालों से अपना सूखा है कि अपन सीट जीत नहीं पा रहे। वोटों की कमी अपने पास न पहले थी न आज है। इस चूरू जिले या इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में वोटों की कभी कांग्रेस को कमी नहीं हुई। हमेशा एमएलए जीते, प्रधान प्रमुख अपन लोगों ने बनाए सभा सभा पर, चेयरमैन सभापति अपन लोगों ने सभा सभा पर बनाए। पर कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो अपन इस पूरे प्रदेश में पिछड़ जाते हैं। और जो कारण था अब वो कारण है आपके सामने बैठे हैं और आज वो अपने पाले में है, अपने प्रत्याशी हैं। तो अब अपन लोगों को उस तरफ नहीं सोचना चाहिए क्या होगा, अब अपन को सोचना है कि इस बार जीत कहां तक लेके जाए। जो इनके पुराने रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़े तो इस बार जीत का मजा है। अपन लोगों को उस तरह से मेहनत करें। विधानसभा चुनाव में भी आपने शानदार चुनाव लड़ा। सरदार सर के आपके जनता को और कार्यकर्ता को वास्तव में धन्यवाद। इस बार का चुनाव आप लोगों के लिए आसान नहीं था, पर आप लोगों ने इतना आसान बनाया, इतना शानदार चुनाव लड़ा कि वास्तव में आप लोग धन्यवाद के पात्र। किस परिस्थिति में इतनी शानदार जीत भाई अनिल जी को आप लोगों ने देकर दोबारा विधानसभा में भेजा है। आज समय आया, ये लोकसभा का चुनाव, ये चुनाव आम चुनाव है। इस चुनाव में देश का भविष्य तय होगा। ये चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई का कहीं ना कहीं होने जा रहा है। एक वो विचारधारा है कि जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक नीचे जा सकती है, और एक वो विचारधारा है जिसके लिए सत्ता नहीं, जिसके लिए भाईचारा, जिसके लिए देश जो प्यारा है। याद कीजिए सोनिया जी जब प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे सांसद गिड़गिड़ा थे, उन्होंने सत्ता को नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी थी। आज कोई पार्षद की कुर्सी, सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ सकते। वो त्याग करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी तरफ वो पार्टी कि जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक रहती है, भाई को भाई से लड़ा सकती है, देश को बेचने का काम कर सकती है, किसानों को कुचलने का काम कर सकती है, देश की संपत्ति को बेचने का काम कर सकती है। चुनावी चंदे की बात आ रही है, देखिए कहां कहां से उनका चंदा, कथनी कुछ करनी हो। और अब तो समय बिल्कुल सोचने का, विशेष तौर से किसानों को, दलित भाइयों को विशेष तौर से सोचना पड़ेगा कि उनका आने वाला भविष्य अगर ये सरकार वापस बन गई तो कहां जाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होने जा रहा तो किसानों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को। जिन लोगों को निर्भरता नौकरी पे है, उस वर्ग को वंचित करने का काम कर रही है। याद कीजिए बीजेपी के उस सांसद के बोल, इस बार हमें 2/3 बहुमत दे दो ताकि हम संविधान को बदल सके। आपको याद है बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह हमेशा एक बात करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हमने करना है। उनको कांग्रेस से डर नहीं है। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद जो वो सांसद बोल रहे हैं कि संविधान को बदलना, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, जिस संविधान के तहत ये देश, आप और हम आज इस स्थिति पहुंचे कि आज कुर्सियों पर बैठ रहे हैं। आज जिस संविधान ने बराबरी का आप लोगों को हक दिया, जिस संविधान ने आपको वोट का हक दिया, जिस वोट की ताकत से आप सरकार बनाते हैं, उस संविधान को बदलने की बात ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस बदलने में कोई आड़े आ रही है तो वो कांग्रेस पार्टी आ रही है, इस पार्टी को खत्म कर।
ये उनका मकसद है, इसलिए आप लोगों को सोचना होगा। और दूसरी तरफ किसानों की बात करें, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का इस सरकार के द्वारा। पिछले साल जब किसानों का आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, पर इनके सर पर जूं तक नहीं रहती। वो यूपी का चुनाव अगर नहीं आता, जहां इनको खतरा था कि कहीं ये सरकार नहीं चली जाए, तब उन 3 कानूनों को लोगों ने वापस लिया, वरना वो नहीं। आज किसान को अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, उनके प्रति क्या सोच है इनकी, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो। तो समय आ गया, कभी इस सरकार को उखाड़ फेंके, इस केंद्र सरकार को, और तब वो होगी कि जब एक एक सीट अपन लोगों ने जीता है और इसमें एक चूरू से। कोई बड़ा काम नहीं है। जब 2004 में अटल जी की सरकार थी, और उस समय भी आज का शायद माहौल लग रहा था, टीवी मीडिया उस समय भी उनके कब्जे में थी, इंडिया शाइनी का नया चल रहा था, और किसी ने कल्पना नहीं थी कि सरकार पलट जाएगी। उस सरकार को एक एक सीट का उसमें कितना महत्व था कि राजस्थान में उस समय सिर्फ 4 ही सीट आई थी 25 में से, उस समय भी 4 ही सीट आई थी। तो उन 4 सीटों का कितना बड़ा योगदान था कि बीजेपी की 138 सीट आई, कांग्रेस को 145 सीट आई। अगर वो 4 सीट में नहीं आती तो कांग्रेस 141 में आ जाती, वो 142 में हो जाते। एक सीट अपने से जाती, एक सीट का। इस बार भी राजस्थान में 2 साल से खाता नहीं खुला है, इस बार खाता खुलने की शुरुआत चूरू से होगी और बहुत अच्छी संख्या में सीटें आ रही। माहौल कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। अंडर करंट जब चलता है पता नहीं चलता। लोगों में भय है कि किस तरह से नौकरियों का खतरा आज बढ़ रहा है। रेलवे सबसे बड़ा, आप लोगों को पता होगा कि रोजगार नौकरी सबसे कहीं देने वाला है सरकारी उपक्रम, तो वो रेलवे है, जिसका प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे किया जा रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? अपन उस वर्ग को हो रहा है कि जो नौकरियों पर डिपेंड है, जिसकी प्रगति सरकारी नौकरी के पीछे, उनके पास बहुत कोई कल कारखाने नहीं है, उद्योगपति नहीं है, वो अपना समाज, वो नौकरियों पे आज भी डिपेंड। बीएसएनएल बेचने की बात हो चुकी, एयर इंडिया टाटा को दे चुके, रोजगार आएगा कहां से? सरकारी नौकरी अपन लोगों को मिलेगी नहीं तो अपन लोग तरक्की नहीं कर पाते। हर आदमी के बस में नहीं है कि वो व्यापार कर सके। नौकरी वो अपन लोगों का जरिया है जिससे एक परिवार ही पाता, आने वाली पीढ़ी उसे समझती है। आज भी जिस परिवार में कोई नौकरी लग जाता है तो उसकी शादी करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि लड़की का भविष्य सुरक्षित, क्योंकि उनको पता है कि अब आने वाली पीढ़ी है इस परिवार की सुरक्षित होगी। एक ना नौकरी लग गया, परिवार संपन्न होगा, उसके बाद अपनी दिशा चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में बदलाव कांग्रेस का अपन लोगों को सरकार बनानी, और इसके लिए अपन लोगों के हाथ में है। तो ये अपनी चूरू संसदीय क्षेत्र, जहां से राहुल जी को इस बार अपन ऐतिहासिक जीत दिलाकर अपन लोगों को भिजवाना। इस बार ज्यादा सोचने की अपन को जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ अपना काम करने की जरूरत है। जिस तरह से अपन लोगों ने विधानसभा चुनाव में काम किया कि अपन ने मनाया कि अपनी सीट को निकालना, अपने बूथ को जिताना, वैसे इस बार अपन को वोट अपने आप आएगा, चिंता मत। अगर अपन लोगों ने अपना काम किया तो वोट भी मिलेगा। हवा बन चुकी आज पूरे राजस्थान में हवा हो गई कि बीजेपी की 25 सीट नहीं आ रही है, चूरू तो उनके हाथ से निकल गए। आज सुजानगढ़ गलती छोड़ लालगढ़ से लेकर भादरा और झोपा तक, कहीं भी आप किसी भी गांव, ढाणी, शहर, कहीं भी आप बात कर लो, एक बात किया, इस बार तो कांग्रेस जीत,
ये हवा तो बन चुकी है, पर इस हवा को 30 दिन अपन को बचाना, ज्यादा दिन नहीं है। आज 18 तारीख होगी, अगली 18 तक है, 19 को वोट पड़ जाएंगे। 1 महीना है, इस हवा को बना के अपन लोगों को ऐसे ही रखना। ऐसे ही जो माहौल है उस माहौल को बना के रखना है, क्योंकि बीजेपी अभी बहुत पैंतरे फेंकी, ये बहुत तेज पार्टी है, बहुत पैंतरे फेंकेगी। अपन लोगों को सावधान रहना, थोड़ी सी ढीला रह जाएगी तो मेरे सुजानगढ़ वाली तरफ जाएगी, क्योंकि जब चुनाव घोषित हो रहा था तो सब सुजानगढ़ की सीट को मान रहे थे कि ऐतिहासिक जीत हुई, और जब पहुंची तो बॉर्डर पे आ गए थे। तो कहीं ये अपन लोगों को नहीं हो गए, अपन तो जीते हुए हैं बहुत भारी वोटों से, अपन लोगों को जीते हुए बिल्कुल है, पर इस जीत को आपको मेंटेन रखना है, हवा को वैसे ही रखना है, कमी नहीं छोड़नी है। जो भी आपके पैंतरे आए, जो भी इन लोगों के आए, अपन लोगों को बहकाव में आना है, न किसी में ढील होनी है और न ढील छोड़नी है। ऐतिहासिक वोटिंग करनी है, एक एक वोट को अपन को चुनना है और चुनाना है। और इस चुनाव में जो अपना 25 साल का जो कांग्रेस का सूखा है उसको खत्म करके यहाँ से एमपी के रूप में राहुल जी को भिजवाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अपन लोग आने वाले 3 दिन तक घर नहीं बैठेंगे, गली गली गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर हर उस वोटर को बतलाएंगे, हर उस वोटर को कहेंगे कि राहुल जी तो आपके पास नहीं पहुंचाए, पर मैं उनका प्रतिनिधि बन के आपके बीच में आया। लोकसभा का चुनाव है, प्रत्याशी हर गांव में भी नहीं पहुंच सकता, गांव ढाणी की तो बात छोड़ी। इसलिए आप कार्यकर्ता हो, सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हो, अगर आप लोग एक एक बूथ एक एक गांव पकड़ लिया, उसके घर घर में जाकर उनको कह दिया कि मैं राहुल जी के रूप में आपके बीच में आऊं, तो विश्वास कीजिए उनके भी मन में तसल्ली होगी, नहीं राहुल जी ने इनको भेजा है हमारे लिए, हमको वोट करना है। तो आप सब लोगों को राहुल कस्बा बनकर इस चुनाव में लोगों से वोट मांगना है और इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत पूरे राजस्थान में दिलानी है, सबसे ज्यादा वोटों से। इसी के साथ जो मेरा मान और सम्मान आप लोगों ने यहाँ किया, उसके लिए भी सभी सरदार सर की इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़े, उसके लिए भी सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।